ऐसी वाणी बोलिए मन का पा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए देश दुनिया के सभी जाति, धर्म, सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों, सामाजिक सेवियों को बहुत बहुत दिल से नमन। सम्मानित दोस्तों को और सामाजिक समझ रखने वाले सभी महिलाओं को भी नमन बंदन है, और बच्चों को बहुत बहुत दुलार प्यार। दोस्तों, संत कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अहंकार त्याग कर ऐसी मीठी बोली बोलनी चाहिए जिससे सुनने वालों को शांति और शीतलता मिले। इसके साथ ही मधुर वाणी बोलने से स्वयं के मन को भी प्रसन्नता और आनंद का अनुभव हो सके। दोस्तों, आज का वीडियो का शीर्षक है संतों की वाणी में विपरीत वर्तमान भारत की धार्मिक चुनावीकरण। दोस्तों, आज का वीडियो में मुझे इस दोहा को लाने की जरूरत क्यों पड़ी है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। आजकल आसपास के क्षेत्रों में सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखेंगे तो कोई न कोई क्षेत्र में कई घटनाएं देखने को मिलती है। इससे अब चिंता बहुत ही होनी चाहिए हम सभी को कि क्या इस आजाद भारत में और देश में ऐसी समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय तत्व संविधान मिलने के बावजूद भी क्या हमारा भारत में अशांति क्यों है। इस संदर्भ में आज हम आप लोगों के बीच में अपनी बात रख रहा हूं, जिसे समझने की बहुत प्रयास करिए, हमसे बेहतर समझने की कोशिश करिएगा। बाकी हमारा किसी जाति, धर्म, राजनीतिक पार्टी, सामाजिक संगठन से हमारा कोई विरोधी नहीं है। हम आपके साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम आपका विरोधी नहीं हो सकते हैं। विचारधारा में विरोध हो सकते हैं, हम आपके हो सकते हैं, हमारा आप हो सकते हैं, बशर्ते हम सभी को समझना होगा कि आखिर ये वैचारिक विचारधारा का मतभेद का कारण क्या है। इसके साथ साथ मैं आज जो इस भारत में हर तरह के अन्याय, अत्याचार यानी हिंसा, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, साजिश, शोषण आदि को दृष्टांत में केंद्रित करना मैं चाहूंगा। दोस्तों, एक बात को और समझना होगा, हिंसा और शोषण भी दो दो प्रकार के होती है। ये हमारा थिंकिंग है, हमारी ये सोच पर आधारित है, जिसे हमने पहल किया है कि किसी भी प्रकार की किसी को कष्ट पहुंचाना एक प्रकार की यह भी हिंसा है, जिसे मानसिक प्रताड़ना कहा जाता है, और किसी को कत्ल करना भी एक हिंसा है। दूसरी बात है शोषण की। किसी को छल पूर्वक
धन संपत्ति या अन्य चीजों को अपना बनाना भी शोषण कहलाता है। और ठीक इसी तरह के कृत्य यदि कोई जबरदस्ती करता है और वो जबरदस्ती करके छीनता है तो वो भी एक शोषण है। और दोस्तों, मुझे लगता है कि आज के दौर में वर्तमान भारत में कोई ऐसा घर, परिवार, समाज, गांव, तहसील, जिला या राज्य अछूत नहीं होगा जहां अन्याय, अत्याचार या साजिश नहीं हो रही होगी। तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा, दोस्तों, आप लोगों के माध्यम से जो ऐसे कृत्य देश में कर रहे होते हैं, जो लोग दिन रात देखते होंगे कि मोबाइल निचोड़ निचोड़ कर देखते रहते हैं, मिनिमम उनके पास एक गरीब तबके भी व्यक्ति हो तो उनके पास कम से कम 15-20 हजार से कम के मोबाइल नहीं है। और जब कोई त्योहार आते हैं तो धर्म के नाम पर वह कूद पड़ते हैं। लेकिन यदि उस भीड़ में कोई बुजुर्ग व्यक्ति, महिला या कोई बच्चा गिर जाए तो उसे लोग कुचलते हुए पार हो जाते हैं। यदि कोई ईमानदार व्यक्ति शोषित पीड़ित होता है तो क्या आप उसे आर्थिक मदद करते हैं या उसके न्याय के लिए आप दौड़ते हैं? नहीं, ये चीज दिख रही है जो आप सभी के सामने है। लेकिन आप, कोई यदि ढोंगी साधु आ जाए तो उनको 10-5 हजार रुपया दान कर देते हैं। और फोर्जरी सामर्थी यदि कोई 420 करके 420 करके यदि कोई धन संपत्ति से सामर्थ है तो उनके लिए आप न्याय के लिए गांव में तो ही दौड़ेंगे, यदि वो कह दे तो आप थाने पुलिस में भी आप झूठी गवाही दे करके उसको बचाने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, दौड़ जाते हैं। और एक सवाल और है मेरी कि इस भारत को, इस देश को सभी समस्त समाज के लिए, समस्त समाज की कल्याण के लिए धरती, हवा, पानी, जंगल सभी के बचाव के लिए सारे संत महापुरुषों ने जो उनकी विचारधारा है, क्या ये इस प्रकार से कृत कहीं भी मैच खाती है? क्या कभी इस पर चिंतन मंथन किए हैं? यदि किए होते तो आज इस भारत की दुर्दशा इस प्रकार से देखने को नहीं मिलती। जिस प्रकार से हमारे देश में बुद्ध, पेरियार, रविदास, फूले, साहू, अंबेडकर जी की विचारधारा एक भी थोड़ा सा इस प्रकार के कृत्य जो अमानवीय, हिंसा, इस प्रकार से जो हमने पहले बताया, एक भी मैच क्या खाएगा? कभी नहीं। तो दोस्तों, इन सभी तरह के अन्याय, अत्याचार, हिंसा, शोषण आदि समाज में बढ़ने का वर्तमान भारत में आज मुख्य रूप से क्या हो सकता है? तो इसका जब आज के वर्तमान स्थिति में जब देखेंगे तो ये हावी हो चुकी है कि धार्मिक चुनावीकरण, धार्मिकी चुनावीकरण। इसको देखिएगा तो पूर्व में यानी 2014 के पहले, जब हमारा संविधान मिलने के बीच में और 2014 के बीच में देखिएगा तो पहले अचानक ये हावी नहीं हुआ है धार्मिकी चुनावीकरण।
धीरे धीरे हावी हुई है। पहले जब देखते थे तो धर्म के नाम पर पूजा पाठ, शादी, विवाह, 10 कर्म आदि में उसके अनुसार से समाज को शोषण किया जाता था, और इसे चुनावी क्षेत्रों में भी आज अलग नीति लगाकर कीमती संपत्ति को एक पूंजीपति के हाथों में सौंपा जा रहा है विकास के नाम पर। इस बात को समझना होगा। इसलिए हम सभी में आज विषमता दिख रही है। दोस्तों, इस बात को समझना होगा जो हमने दोहा क्यों लाया था आज के वीडियो में। संत महापुरुषों की विचारधारा को, उनकी सिद्धांतों को ऐसे लोग चुरा कर ऊपर से मीठी बोलते हैं, मीठी मीठी बोली बोल करके हम लोगों को जाल में फंसाते हैं, विकास के नाम पर हम लोगों को फंसाते हैं। जब अपने जाल में फंसा लेते हैं, उसके बाद अपने पावरफुल जब हो जाते हैं तो इस प्रकार से ये शोषण किया जाता है। मतलब हमारा कहने के मतलब यह नहीं है कि हमारा समाज समझदार नहीं है। हम लोग समझदार नहीं है, समझते हैं जरूर, लेकिन नहीं समझने का जो प्रयास हो रही है, नहीं समझने का भी प्रयास हो रही है, इससे बहुत बड़ा इस देश का खतरा है, इस देश की समाज की खतरा है। हम कैसे मानव हैं जो एक दूसरे मानव के साथ हम लड़ रहे हैं? हम कैसे मानव हैं कि एक दूसरे के मानव के साथ मतलब मानव में ही कत्लेआम कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं? दोस्तों, आपके घर की महिला, हमारे घर की महिला, हम कैसे उसे दूसरे दृष्टि से देखते हैं? क्या ये हमारे संत महापुरुषों की विचारधारा में है ऐसा देखने को? दोस्तों, हमने ऐसा इसलिए समझने का प्रयास किया है क्योंकि हम भी लंबे समय से शोषित और पीड़ित हैं। इस बात को समझना होगा, और कभी न कभी हम इस बात को मजबूरीवश हम इस बात को शामिल अपना भी करना पड़ता है। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं, कहा करते हैं कि आपके पास इतनी बातें कहाँ से आती है। हम तो कहते हैं वैसे लोगों को कि पहले हमारे यहाँ जा करके आप छानबीन कर लीजिए, हमारी बातों में मत आइए, हमारे बारे में पहले छान लीजिए, और हमारे जैसे और भी जो क्षेत्र में होंगे उनको भी छानबीन करिए कि वास्तव में इंसान को आज गरीब बना करके, शोषण करके, उसको हर तरह से मजबूर करके गरीब बनाया जाता है, और गरीब बनाने के बावजूद भी उसे शोषण किया जाता है। आज के दौर में इंसानियत को खत्म करने की साजिश चल रही है। संत महापुरुषों की जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय जो विचारधारा है, जो संविधान में मिली हुई है, जो उसे समाहित की गई है, उसको खत्म करने की साजिश चल रही है। जिस दिन ये चीज साजिश के तहत यदि देश में पूर्ण रूप से लागू यदि हो जाती है तो इस देश की, इस भारत की मानव को पतन होने से कोई नहीं रोक सकता है। लोग कहते हैं कि सब तो ईश्वर की देन है, लेकिन ईश्वर को कब आपने देखा? जिस समय इसी प्रकार से इस ऐसी दुर्दशा के कारण भारत स्वतंत्र होने से पहले जब भारत इस देश जो है झेल रही थी, उस समय किसी ईश्वर ने साथ दिया? दोस्तों, ईश्वर आस्था, धर्म मानना एक आस्था है, उसको भी मानने के लिए संविधान में आजादी दी गई है। उस पर निर्भर रह करके, ईश्वर के आधार पर उसको मान करके निर्भर रहना, ये सबसे मूर्खता की बातें हैं। जो संवैधानिक और विचारधारा में जो हम लोग आपसी जो वैचारिक मतभेद जो हो रहे हैं, इसका मूल कारण को समझने की जरूरत है, और उस
विचारधारा को हम सभी को, इस भारतवासी सभी को अमल करने की जरूरत है। मेरा कहना है कि कोई भी व्यक्ति कोई गलत नहीं होता है, वो अच्छे और बुरे विचारों से कोई गलत या अच्छे होते हैं। दोस्तों, हमारी बातों पर कुछ ऐसा लगा होगा कि है कुछ सार, हमारी बात बिल्कुल अच्छी लगी होगी, तो लोगों में शेयर करें। हम लाइक सब्सक्राइब, यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहेंगे, हम कमेंट करने के लिए नहीं कहेंगे। कमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसको शेयर जरूर करिए, ताकि हमारी बात किसी के लिए यदि फायदेमंद हो तो वो सुनकर सही विचारधारा की ओर हम सभी अग्रसर हो सके, ताकि भाईचारा, करुणा, दया आपस में बना रहे। यही हमारे भारत की मूल विचारधारा है, और इसे अपनाए बगैर किसी ईश्वर, किसी आस्था के भरोसे देश को निर्भर रखना, ये खतरा की घड़ी है। हम कभी न कभी जाल में फंसते जाएंगे। आप मानिए, हम माने, आस्था, कोई धर्म माने, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी को जय भीम, जय समझ समाज।